स्वागत करते हैं आपका आईआरए की डिफेंस सूट के आज की सीरीज में। तो चलिए बात करते हैं। बीडीएल और रफाल एक साथ काम कर रहे हैं ताकि इंडियन नेवी के शिप्स के लिए एडवांस टॉर्पीडो काउंटर मेजर्स प्रोवाइड किया जा सके। बहरा डायनामिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल ने इजरायली डिफेंस फर्म रफाल के साथ मिलकर टॉरबास्टर एसपी हार्ड किल डिकॉय सिस्टम को इंडियन नेवी के लिए प्रोवाइड करने का फैसला किया है। टॉरबास्टर एसपी एक रेवोल्यूशनरी सिस्टम है जो नेवल वेसल्स पर स्ट्रेटेजिक तौर पर माउंट किया गया है, जो आने वाले टॉर्पीडोज को न्यूट्रलाइज करके सुरक्षित रखता है। ये सिस्टम अटैक के समय क्रिटिकल सेकंड्स प्रोवाइड करता है, जिससे शिप्स को मैन्यूवर करने और खतरों से बचने का मौका मिलता है। ये सिस्टम पैसिव टॉर्पीडोज को काउंट करता है, जिसके लिए ये शिप के एक्विस्टिक सिग्नेचर को नकल करता है, जबकि टॉर्पीडो के ट्रांसमिशंस का रियल टाइम एनालिसिस एक ज्यादा इफेक्टिव काउंटर मेजर को गारंटी करता है। टॉरबास्टर एसपी सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से आगे बढ़ता है, आने वाले टॉर्पीडोज को खत्म करता है और पोटेंशियल री अटैक्स को रोकता है। अगर इंडियन नेवी टॉरबास्टर एसपी सिस्टम खरीदता है तो बीडीएल सोच रहा है कि वो ये टेक्नोलॉजी इंडिया में ही बनाएगा। इससे इंडिया की डिफेंस में भरोसा और रफाल जैसे बड़े डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ अच्छी पार्टनरशिप होगी। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। इंडिया के जेट पावर टारगेट ड्रोन्स फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट के ड्रोन्स के बीच टेक्नोलॉजिकल गैप कम करने में मदद कर रही है। इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस में रियल वर्ल्ड के मिसाइल हमले को सिमुलेट करने के लिए जेट पावर टारगेट ड्रोन्स पर डिपेंड करते हैं, लेकिन इंडिया के अभी के वेपन्स में कुछ कमियां हैं, इसीलिए ज्यादा एडवांस्ड हल चाहिए है। पहले इंडिया ब्रिज डिफेंस कंपनी किनेटिक पर ज्यादा हाई स्पीड टारगेट ड्रोन्स के लिए डिपेंड था। इंडिया में बनाए गए ड्रोन्स जैसे कि बेंशी जेट 40, लक्ष्य 2 और अभियास की भी कुछ कमियां हैं, क्योंकि ये मॉडर्न मिसाइल्स खासकर लेट कोल्ड वार सी स्किमिंग एंटी शिप मिसाइल्स यानी ASHMS और नए और भी तेज खतरों की हाई स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी को कॉपी करने में मुश्किलात का सामना करते हैं। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी मोड और DRDO इन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसका नाम है सुपरसोनिक वेपन्स इमिटेटिंग फ्लाइंग टारगेट यानी स्विफ्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मकसद है तेज, ज्यादा कंट्रोल्ड और ज्यादा स्टेल्थ वाले टारगेट ड्रोन्स को हासिल करना। सबसे जल्दी ये काम करने का तरीका है कि किनेटिक के बेंशी NG को खरीद या लाइसेंस प्रोडक्शन कराए, जो करंट VLO सबसोनिक ASHMS की कैपेबिलिटीज को करीब से नकल करता है। इंडिया अपने आप से शक्तिशाली जेट पावर टारगेट ड्रोन्स की ओर सफर कर रहे हैं और स्विफ्ट प्रोग्राम जैसे इनिशिएटिव्स और बेंशी NG की पॉसिबिलिटी से साबित होता है कि इंडिया के एयर डिफेंस फोर्सेस तैयार रहने के लिए बदलते खतरों को सामना करने के लिए तैयार है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। महिंद्रा IAF के MTA प्रोग्राम पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, खासकर C390 पर। महिंद्रा एयरोस्पेस अपनी C390 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी MTA प्रोग्राम के लिए प्रमोट कर रहा है। कंपनी ने ब्राजील में एम्ब्रियर की फैसिलिटी को विजिट किया है, जहां ये एयरक्राफ्ट बनते हैं, ताकि इंडिया में लोकल प्रोडक्शन किया जा सके। महिंद्रा और एम्ब्रियर ने इस साल के शुरुआत में मिलकर काम किया, जिसके तहत C390 को इंडिया में बनाने का इरादा है। टीम को एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज और प्रोडक्शन प्रोसेसेस के बारे में अच्छे से समझाया गया, जिससे उन्हें IAF के लिए इसके पोटेंशियल को समझाने में मदद मिली। एम्ब्रेयर ने C390 को IAF के खास मांग के अनुसार कस्टमाइज करने का ऑफर भी दिया, जो कंपटीशन में फायदेमंद साबित हो सकता है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगले वीडियो में।